आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MVK टेक्नो में। आज हम यहाँ बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट अपन कैसे यूज करते हैं जावा में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। तो मैं स्टेटमेंट में इफ एल्स कंडीशन के बारे में एंड स्विच केस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स क्या होता क्या है? इफ एल्स मीन्स अगर आपने कोई कंडीशन पास की तो उसमें क्या होता है कि ना वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप कुछ चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो, अगर मैं ऐसा इनपुट दूँ तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाए, अगर मैं ऐसा इनपुट दूँ तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एक मैं ले लेता हूँ, एक एज टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं इसमें अपनी एज डाल देता हूँ 26। तो अगर किसी की एज 26 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट कर दे कि दिस एज इज़ ग्रेटर देन 26, और एल्स में हो जाए कि ये 26 से ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने एक इफ़ कंडीशन लिखी, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 26, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा कि जो आपने इनपुट में एज दी है वो एज 26 से ज़्यादा है। और एल्स में ले लूँगा मैं कि ये एज 26 से ज़्यादा नहीं है। बट मैंने यहाँ पे 26 लिया है, तो मैं मानो एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ अभी 30। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखिए क्या प्रिंट होता है। एज इज़ ग्रेटर देन 26, बिकॉज जो मैंने इनपुट दिया है वो 26 से ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले लाइन नंबर 8 पे आएगा और ये चेक करेगा कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 20, तो दोस्तों ये अब ये एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर देगा, क्योंकि 20 क्या है कि 26 से लेस देन है। तो ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आएगा। तो इसे देखो यहाँ पे 22nd वाला स्टेटमेंट अपना प्रिंट हो गया है। मीन्स ये होता है इफ एल्स। मानो आपने जैसा इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट चाहिए। जैसे अपन एक लॉगिन पेज बनाते हैं कि लॉगिन पेज में जैसे मैंने पासवर्ड दिए, एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी पासवर्ड होना चाहिए 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चेक करवा देता हूँ कि पासवर्ड इक्वल टू है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल। हम प्रिंट कर देंगे प्लीज योर पासवर्ड। जैसे मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, लॉगिन सक्सेसफुल। क्योंकि हमने सेम पासवर्ड पास किए। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 से लेकर 6 तक ले लेता हूँ तो ये सेकंड वाला प्लीज़ चेक योर पासवर्ड, क्योंकि हमने पासवर्ड रॉन्ग पास किए। अगर इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि वो इसी केस को, जैसे हमने इसमें कितनी लाइनें यूज कर ली 1 2 3 4 5, ये बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो गया। जैसे मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर से कैसे करूँगा? टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन मीन्स मैं कंडीशन ले लेता हूँ, पास इक्वल टू 1 2 3 5 के इक्वल होना चाहिए। एक या क्वेश्चन मार्क आएगा और जो स्ट्रिंग जो आपको पास प्रिंट करवानी है। ले लेता हूँ सेम ले लेता हूँ। फिर आता है कॉलन में जो एल्स पार्ट में आप लेना चाहोगे वो। और लास्ट में सेमी कॉलन। क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर? हमें
हमें यहाँ लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा कि हम क्या प्रिंट str, ठीक है। अब मैं इस str को प्रिंट करवा देता हूँ str कि हमारे पास str में क्या आउटपुट आया है। देखो दोस्तों, हम जैसे जो काम हम 10 लाइनों में कर रहे थे वो 2 लाइन में हो गया। अब मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। प्लीज़ चेक योर पासवर्ड, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 पास किए हैं। अब यहाँ पे आएगा, ये इसको फॉल्स कर देगा। फॉल्स करने के बाद ये डायरेक्ट से कॉलन वाले पार्ट से आगे चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सही पास करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल। ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। इफ एल्स में भी क्या स्टेटमेंट ना, ये लेडर स्टेटमेंट भी आता है एक। मीन्स अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन आ गई तो आप उस केस में क्या करोगे। उस केस के लिए हमारे पास क्या मल्टीपल कंडीशन होती है। जैसे यहाँ से मैं इसको उठाया था यहाँ से, जैसे हमें प्रिंट करवाना है कोई नंबर है, जैसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। ये नंबर मैंने ले लिया, इफ नंबर ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है, तो मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा पॉजिटिव। और एल्स इफ भी अब कंडीशन, मतलब इसमें भी अब कंडीशन आएगी। अगर नंबर लेस देन है 0 से, तो मैं इसमें पास करवा दूंगा नेगेटिव। अगर दोस्तों इन दोनों कंडीशन में नहीं आया तो हम एक थर्ड स्टेटमेंट और ले लेते हैं। एल्स पार्ट। अगर इन दोनों में नहीं आया तो ये वाला, तो मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ नंबर इज 0। क्यों? अगर वो 0 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर 0 के बराबर होगा तो वो 0 हो जाएगा। सॉरी, इसमें एरर क्या आ रही है? मैं यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस कम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एरर कैसे आ रही है। कर्ली ब्रेसेस कम है, ठीक है, हमारा सक्सेसफुली आ रही, कोई एरर नहीं आ रही, पॉजिटिव, क्योंकि हमने 1 2 3 4। अब मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? नेगेटिव। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, मीन्स ये दोनों केस में नहीं जाएगा, अब 0 में जाएगा, मीन्स नंबर इज 0। तो ये हो गया हमारे पास लेडर स्टेटमेंट। हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट सेकंड आता है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है कि आप एक केस पास करते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रिंट करके दे देता है। ये एज ए इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट की तरह होता है। जैसे मानो अगर हमने यहाँ पे 2 कंडीशन ली है, उसके बाद हमने एक एल्स में ये प्रिंट करवाया है नंबर इज 0। इसको हम स्विच केस से भी कर सकते हैं। और पर स्विच केस में और इफ एल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्विच केस में क्या होता है कि आप स्ट्रिंग और वेपर क्लास से यूज़ नहीं कर सकते। ये आगे के आप वीडियो में आप समझेंगे कि वेपर क्लास स्ट्रिंग क्या होती है। पर आफ्टर जावा 7 हम स्ट्रिंग भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मानो एक अपन केस प्रिंट करवाते हैं, जैसे एक स्विच केस ले लेते हैं। जैसे हमको मंथ प्रिंट करवाना है, तो मेरे पास जैसे मंथ ले लिया मैंने, मंथ मेरे पास है एक 5th। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि 5th मंथ कौन सा होता है, तो मैं एक स्विच केस बनाऊँगा। स्विच केस में मैं अपना वेरिएबल पास करूँगा, उसके बाद मैं केस लिखूँगा। अगर 1 हो उसके बाद कॉलन, और मैं आउटपुट में पास कर दूँगा स्ट्रिंग। इसमें क्या पास करूँगा? फर्स्ट हो तो क्या आएगा? और मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँगा। अब मैं केस सेकंड लिख लूँगा,
इसी तरह एक मैं यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ ऊपर मंथ लिया है, मैं कि यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग ले लेता हूँ str। अभी मैं इसको ब्लैंक इनिशियलाइज कर देता हूँ। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ, अगर मंथ 2 हो तो प्रिंट कर देगा फरवरी। इसी तरह हम सारे केस ले लेंगे, पर मैं सारे नहीं लूँगा, मैं ले लेता हूँ केस 5 आपको दिखाने के लिए। इसमें प्रिंट करवा देता हूँ मैं। यहाँ अगर इनमें से किसी में भी नहीं हुआ, मीन्स अगर कोई से भी कंडीशन नहीं गया, तो हम डिफ़ॉल्ट एक पास कर देंगे। डिफ़ॉल्ट में हम क्या पास करेंगे, हम पास कर देंगे इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड मंथ पास कर देते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो आउटपुट आएगा हम उसको प्रिंट करवा देंगे। ये एज ए इफ एल्स लेटर की तरह होता है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो मैंने आपको भी बताया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। मैं आ गया। अब मानो मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, तो क्या आना चाहिए, फरवरी आना चाहिए। ओबियसली फरवरी आ गया। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 12 यहाँ मैच नहीं करेगा, तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में वो क्या आ जाएगा, इनवैलिड मंथ। तो दोस्तों ये होता है स्विच केस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। धन्यवाद, बाय।